नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है आप स्वस्थ होंगे। मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका नीलिमा इक्का। आज मैं आपको पाठ 6 ईमानदारी का फल पढ़ाने जा रही हूँ। बहुत पुरानी बात है। एक लकड़हारा था। वह बहुत गरीब था। वह रोज जंगल में से लकड़ियाँ काट कर लाता। लकड़ियों को बेचकर वह अपने परिवार का गुजारा करता। एक दिन वह जंगल में एक पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काट रहा था। पास में ही एक नदी थी। लकड़ी काटते समय लकड़हारे की कुल्हाड़ी अचानक उसी नदी में जा गिरी। कुल्हाड़ी नदी में गिर जाने से लकड़हारा बहुत उदास हुआ। वह नदी के किनारे बैठकर जोर जोर से रोने लगा। तभी नदी में से एक जलपरी निकली। जलपरी ने लकड़हारे से उसके रोने का कारण पूछा। लकड़हारे ने बताया, मेरी कुल्हाड़ी इस नदी में गिर गई है। अब मैं लकड़ी कैसे काटूंगा? मेरे पास तो दूसरी कुल्हाड़ी भी नहीं है। लकड़हारे की बात सुनकर जलपरी को उस पर दया आ गई। जलपरी ने लकड़हारे से कहा, तुम रो मत, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी लाकर देती हूँ। इतना कहकर जलपरी नदी के अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद वह एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर नदी के बाहर आई। जलपरी ने लकड़हारे से पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारे ने उदास होकर कहा, नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। जलपरी फिर नदी के अंदर चली गई। इस बार जब वह बाहर आई तो उसके हाथ में एक चांदी की कुल्हाड़ी थी। चांदी की कुल्हाड़ी देखते हुए जलपरी बोली। चांदी की कुल्हाड़ी दिखाते हुए जलपरी बोली, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारे ने फिर से दुखी होकर कहा, नहीं, ये भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। जलपरी एक बार फिर नदी के अंदर चली गई। इस बार जलपरी के हाथ में लोहे की कुल्हाड़ी थी। लोहे की कुल्हाड़ी देखकर लकड़हारा खुश होकर बोला, हाँ, ये मेरी कुल्हाड़ी है। जलपरी लकड़हारे की ईमानदारी पर से बहुत खुश हुई। उन्होंने सोचा, लकड़हारा गरीब है लेकिन ईमानदार है। वह चाहता तो सोने या चांदी की कुल्हाड़ी को अपनी कुल्हाड़ी बता सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। जलपरी ने लकड़हारे से कहा, तुम एक सच्चे और ईमानदार आदमी हो। मैं तुम्हारी ईमानदारी से खुश हुई। मैं तुम्हें सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी इनाम में देती हूँ। इस तरह लकड़हारे को उसकी ईमानदारी का फल मिला। बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ईमानदारी का फल मीठा होता है। हमें कभी भी बेईमानी नहीं करनी चाहिए। आपको इस पाठ से संबंधित कार्य भेजा जा चुका है। आप उसे अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए और साथ में याद भी कीजिए। अच्छा बच्चों, धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।